जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। प्रभु शुक्राना, ये सुंदर बेला बख्शने का शुक्राना मालिक, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना प्रभु, एक सुंदर माध्यम देने का दीपक अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना मालिक। शत शत नमन आपके चरणों में और गुरु जी की प्यारी संगत को। जय गुरु जी। फिर से महाराज आज हमें अपने चरणों में बिठाने का, बैठने का मौका दे रहे हैं, तो बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमें ये अवसर महाराज देते हैं कि हम 1 घंटा या जितना भी समय मालिक बुलवाएं, गुरु जी का गुणगान करवाएं। हम महाराज के चरणों में बैठकर उनका गुणगान करते हैं और अपना कल्याण करवाते हैं। तो मैं आज का जो सत्संग है, जो महाराज कहलवाएं, वो महाराज की मर्जी। तो महाराज के मंत्र जाप से हम आज के सत्संग को प्रारंभ करेंगे। आप श्रद्धा के साथ, पूरी अपनी आस्था के साथ गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करें। नमः शिवाय।
गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मम्मी जय गुरु जी, रेखा आंटी जय गुरु जी, सोनिया आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे रोम रोम से महाराज का शुक्राना अगर हम करें तो वो भी कम है संगत जी, क्योंकि वो हमें उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जहाँ से हमको पता भी नहीं चलता संगत जी कि कैसे हमारे अंदर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और उसका माध्यम सिर्फ गुरु जी महाराज का सत्संग है। हमारे हर दिन के जीवन में प्रतिपल हर क्षण हम उस ब्लेसिंग्स को अगर चाहें तो महसूस कर सकते हैं। आप ब्लेसिंग्स हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं देखनी। महाराज की ब्लेसिंग्स हर पल हम पर बरस रही है, अथाह बरस रही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें महाराज के सत्संग सुनने का करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था कि एक घड़ी आधी ते पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। तो हमारे पापों को, हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए समस्त पापों और कर्मों का बोझ जो हम ढो रहे हैं, और जो चीज़ को हम सहन कर रहे हैं, भुगत रहे हैं इस जन्म में, उसको कटाने का महाराज ने ये बहुत उत्तम और सरल माध्यम दिया है कि आप संगत करो, सत्संग करो और सुनो भी, करो भी और सुनो भी। लेकिन सत्संग करने के साथ साथ हमें, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले एक सत्संग सुन रही थी, स्कूल से आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने लगा रखा था सत्संग, और मैंने पहले भी सुना था और दोबारा मैंने वो सुना, तो उसके अंदर भी वो यही बता रहे थे कि सत्संग कैसे हम लोग सत्संग में जाते थे और क्या महत्व है। और उन्होंने भी ये बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। वो पुरानी ओल्ड संगत है जो अंकल दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने गुरुजी को सिर्फ गुरुजी समझा और महाराज ने समझने नहीं दिया। एक्चुअली वो कई बार बोल भी देते थे, लेकिन तो भी हमने मजाक में लिया। लेकिन गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव है, ये हमें नई संगत से सीखने को मिला। जब हमने नए संगत के भाव, वो किस तरह से महाराज से जुड़ रहे हैं, उनके जो भाव, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो सत्संग है, अगर आज हम सुनते हैं और वो इसलिए कर पा रहे हैं और उनके अंदर ये भाव इसलिए जागृत हो रहा है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही गुरुजी महाराज को मान लिया कि वो शिव हैं, महाशिव हैं, वो ही अनंत हैं, अपार हैं, अगोचर हैं। और हम ये भेद हम गुरुजी महाराज का समझ नहीं पाए थे। वो उन्होंने समझाना, या हमारी मति पे इस तरह का पर्दा पड़ा हुआ था कि हम उस बात को समझे ही नहीं। और आज की जो संगत है वो समझ पा रही है। तो इसके साथ साथ, लेकिन जब भी मैं पिछली बार भी मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि पुरानी संगत हमेशा इस बात से दुखी होती है कि हमने महाराज की जो एक मर्यादा है ना, सत्संग की मर्यादा, हम उससे कहीं बाहर जा रहे हैं। पिछली बार जैसे मैंने नाचने, हम सत्संग में नाचते या गुरुजी महाराज हमें मौज करवाते हैं, वो गुरुजी महाराज की मौज है। तो अब यहाँ पे एक नई संगत होने के नाते, जब मैंने पिछला अपना जो भी विचार था मैंने रखा था, लेकिन अब नई संगत होने के नाते जो हमारा दायित्व है, मैं आज उसके बारे में भी शायद गुरुजी बुलवाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार बड़े ठोक के बोला था कि ठीक है महाराज करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो भाव है, सबसे बड़ा चीज है भाव। आप किस भाव से कर रहे हैं। महाराज करवा रहे हैं तो आप महाराज के सत्संग में जाने का भाव क्या आपके मन में यह है कि हम एक अच्छी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, वहाँ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से होगी, नए नए लोगों से हम मिलेंगे। क्या आप इसलिए जा रहे हैं, या आप इसलिए जा रहे हैं कि आप गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। ये भाव का बहुत, कहते हैं ना, अंधविश्वास में और विश्वास या भरोसे में और अंधविश्वास के अंदर एक बहुत पतली सी बारीक सी लकीर है।
और शायद कहीं ना कहीं कुछ संगत के द्वारा, नई संगत के द्वारा उस वो जो बैरियर है, वो जो लकीर है, शायद उसको वो क्रॉस कर रहे हैं। सब नहीं, ज्यादातर संगत, फिर मैं बड़े दावे के साथ कह रही हूँ कि नई संगत, ज्यादातर जो संगत है वो महाराज से बड़े प्यार से, बड़ी ही श्रद्धा और भाव से जुड़ी हुई है। और इसीलिए जुड़ी है, इसलिए तो वो उनके अंदर के ईश्वर को पहचान पाए कि महाराज ईश्वर है, क्योंकि वो मन से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी हमें हर पल, हर क्षण ये सचेत रहना है कि हमसे कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए, हम उस भाव को और या जो महाराज की मर्यादा है उसका उल्लंघन ना कर सकें। इस चीज का हम नई संगत के ऊपर दायित्व है, एक्चुअली ऊपर, हमारे ऊपर ये दायित्व है कविता आंटी, जय गुरु जी, कि जो कुछ भी देख के, हाँ हो रहा है, मैं भी देखती हूँ कि बहुत सारे एआई स्वरूप बनते हैं महाराज के, उसमें महाराज कुछ एक्शन भी कर रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, इस तरह के लोग उस पर बना रहे हैं, बट वेरी फ्यू। तो जो भी हैं, शायद महाराज उन तक ये मैसेज पहुंचाए और एक दिन जरूर वो उनको समझ में आएगा कि वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और बाकी जो नई संगत है, अगर कहीं भी ऐसा देखती है तो हमें उसको रोकना है। कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग जो मर्यादा है महाराज के सत्संग की, तो हमारा भाव सत्संग से जुड़ना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं और हम गुरु जी के पास जा रहे हैं। सबसे पहला भाव ये, जब ये भाव शुद्धता से आपके अंदर होगा कि मैं गुरु जी के पास जा रही हूँ, गुरु जी से मिलने जा रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ सोनिया आंटी, जैसे आपके यहाँ 7 तारीख को सत्संग होता है, वो उसका हमारी आत्मा ना कैसे, जैसे जैसे हमें ना उल्टी काउंटिंग करते हैं कि अच्छा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रह गए, अब ऐसे घट रहे हैं, 4 दिन है, फिर अब 3 दिन रह गए, 2। और सुबह से जब 7 तारीख होती है तो मैं स्कूल में होती हूँ, तो स्कूल में मैं घड़ी देखती रहती हूँ कि कब छुट्टी होगी, कब मैं घर जाऊंगी और कब मैं गुरु जी के पास जाऊंगी सत्संग में। तो वो कितने दयालु है प्रभु कि मुझे एक दिन वो उन्होंने मुझे बख्शा है कि मैं वहां उनसे मिलने के लिए जाती हूँ, या कहीं भी जो भी सत्संग बख्शते हैं गुरु जी महाराज। हाँ जी जी, कविता आंटी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता जो गुरु जी से प्यार करता है, गुरु जी को ईश्वर मानता है, अपना सब कुछ मानता है, उसको वो सब चीजें देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो यही बता रही हूँ कि आज जब हम वो इतना मान दे रहे हैं कि जो ओल्ड संगत है वो ये बोल रही है कि हमने आपकी नज़रों में गुरु जी के लिए ईश्वर का भाव देखा है, हमने उनको सिर्फ गुरु और महापुरुष समझा, और हम उसी भाव से, उस आनंद से, क्योंकि वो एक औरत था वो, और उनके कैसे कार्य बदल रहे थे, कैसे उनकी जिंदगियां बदल रही थी, और वो उनके पास जा रहे थे क्योंकि हर दिन उनको कुछ मिल रहा था, हर दिन उन्हें जब भी जा रहे थे उनको कुछ मिल रहा था, या कुछ ऐसा देखने का अनुभव होता था उनको कि वो खींचे चले जाते थे। आज महाराज नहीं है, हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें वो सब चीजें इतनी जो उस समय देखने को मिलती थी नहीं मिल रही हूँ, लेकिन तो भी हम ये अपने अनुभव के द्वारा, या हम जो आपस में सत्संग करते हैं उन सत्संग के द्वारा हम ये समझ पा रहे हैं कि गुरुजी सिर्फ मात्र गुरुजी नहीं हैं, वो महाशिव हैं, अनंत हैं, अपार हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए एक मानव देह अपनी, सोचो उस अनंत प्रभु में कितनी शक्ति है ना। गुरुजी ने उनके वचन भी हैं कि मैं तो मेरे, तुम लोग छोटा एक बल्ब हो, मेरे अंदर तो हजारों वोल्ट की एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को कितना कम करके, मतलब ये सोचो कि एक ब्रह्मांड का मालिक, रचयिता, एक साधारण मनुष्य के फॉर्म में अपने को परिवर्तित करके वो बैठा है हमारे लिए, हम में से एक बनने के लिए, ताकि हम उनसे जुड़ सकें कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, है ना। ये महाराज की असीम कृपा थी, पहले जो ओल्ड संगत थी उन पे भी और हम पे भी, और हर आने वाली संगत जो भी संगत से जुड़ेगी, तो ये महाराज की असीम कृपा है कि उस अनंत प्रभु ने इस मानव देह में आके हमारे साथ बैठ के, बराबर बैठ के, हमारे साथ बैठ के खाना खाया, आज भी खा रहे हैं, है ना। हम बुलाते हैं, महाराज आते हैं,
तो कितना मेरे लिए तो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं इन 2 तारीख, एक ये 26 तारीख की और एक 7 तारीख की, मेरी आत्मा इंतजार करती है उस। और मेरे जैसे बहुत सारी संगत हैं जो कभी ऐसे फिक्स सत्संग में जाते होंगे, क्योंकि वहाँ ये भाव होता है उस दिन कि मैं गुरु जी से मिलने जा रही हूँ। आज के सत्संग का मैं इसलिए इंतजार करती हूँ कि आज गुरु जी मेरे घर आते हैं। देखो कितना सुंदर ये भाव की बात है। आप किस भाव से महाराज के साथ जुड़ रहे हैं, वो ही वैसा ही फल आपको मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिसने गुरुजी के भाव में उनको देखा था पुरानी संगत ने, तो उनको गुरुजी बन के बैठे रहे, उनके साथ उन्होंने मजाक भी किया, हंसी किया, घूमे फिरे, सब कुछ किया, एंजॉयमेंट भी किया, सब कुछ किया। उस समय भी नाचते गाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन जब सत्संग का टाइम, फिर मैं वहीं पे आ जाती हूँ वापस, जब हम सत्संग का टाइम हो तो सत्संग के भाव से जुड़े। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम फला संगत या आंटी या अंकल के घर जा रहे हैं, हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। जब आपके अंदर ये भाव होगा तो जी वो जान लेती है कि कौन सा जी, हाँ तो वो ये ना भाव है, वो पहचान लेते हैं कि कौन किस भाव से आ रहा है। क्या सिर्फ वो मिलने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए वो फिर एक मूर्ति बन के बैठे हुए, एक स्वरूप है, सुंदर सा दरबार लगा हुआ है, और वो उसी से अट्रैक्टेड होगा कि हाँ बहुत सुंदर सजावट है। और जो गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं, वो उनका भाव ये होता है कि महाराज कैसे भी हमको एहसास हो सके कि हाँ जानते हैं। हर बार जानती हूँ कि गुरुजी आते हैं, फिर हर बार महाराज से कहती हूँ कि महाराज आप फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ। और महाराज हमेशा आते हैं, हमेशा हर सत्संग में। चाहे मुझे हो सकता है कई बार मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जो मैं मांग रही होती हूँ, जैसे कि पिछली बार हुआ था सोनिया आंटी आपके यहाँ शिवरात्रि का सत्संग था, और मैं महाराज से बोल रही हूँ कि महाराज आज आपका दिन है। वो भी इतना, वही कह रही हूँ भाव की बात में, बड़े भाव से महाराज को बोले कि आज शिव रूप में आइए आप। मैं गुरुजी के रूप में उनको उस दिन नहीं चाह रही थी कि आज उनकी पावर, आज शिव का दिन है, मतलब उस दिन शिवरात्रि नहीं थी। तो लेकिन मेरा भाव कि हम शिवरात्रि आज मना रहे हैं गुरुजी, शिवरात्रि वाले दिन बहुत लोग आपके मंदिर में आएंगे, पर आज हमारा ये मंदिर है, महाराज आप शिव के रूप में आओ, आज आपके शिव रूप में आज आप यहाँ आओ और हमारे साथ शिवरात्रि मनाओ। तो मैं ये भाव के साथ बैठी रही, मुझे कहीं नहीं दिखे, ठीक है, भाव मेरे अंदर आ, और मेरे को कहीं नहीं दिख रहे कि उसमें शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सोनिया आंटी को उसमें उनके स्वरूप में महाकाल के दर्शन हुए। जैसे तो महाराज ने शायद मेरे को दिखाते तो मैं सोचती, या कोई किसी और को बोलती तो वो सोचता है कि हाँ ये आंटी के भाव हैं। लेकिन मेरे भाव कहाँ तक पहुँचाना, सोनिया आंटी तक पहुँचाना और उनको दर्शन देना। तो महाराज ने बताया कि जो तू बोल रही थी मैं आया हूँ, उस रूप में आया हूँ। और हमने महाराज ने इतना आनंद करवाया, इतना मतलब इतना आनंद बरसा था उस दिन सत्संग के अंदर। और उसके बाद जो महाराज ने मौज कराई, तो और जब मेरे मुंह से जो आज से पहले तो कभी नहीं किया, इससे पहले भी हमने शिवरात्रि मनाई थी, मगर ऐसा नहीं बुलवाया था सोनिया आंटी, जैसे कि मैंने बोला था कि हर हर महादेव। वो गुरुजी ने बोला कि जिन्हों बुलाया उस दा जयकारा तो लगा, कि मैं आज गुरुजी, आज तूने शिव जी को इनवाइट किया है ना, शिव आए हैं यहाँ पे, आए हैं तो आप उनका सम्मान करो, उनके लिए जयकारा तो लगाओ। ये गुरुजी महाराज ने अंदर से भाव दिया और मैंने जोर से जयकारा बोला। तो सिर्फ भाव की बात है संगत जी, सिर्फ भाव है। महाराज को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज इतना कल्याण कर रहे हैं हम लोगों का, वो जो आनंद है ना, वो उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती। वो जो हमने उस दिन आनंद का अनुभव किया था। नीलम आंटी जय गुरु जी। और ऐसे ही महाराज हर सत्संग में, जहाँ भी सत्संग हो रहा है, जहाँ आप लोग जाते हैं, जिस भी सत्संग में महाराज आपको बुलाते हैं, तो वहाँ का जो आनंद होता है ना, उसको हमारे पास शब्द नहीं होते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं उसको कि हमने क्या आनंद, क्या चीज पाई उस दिन हमने। तो ये सिर्फ भाव की बात है ना। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये रूटीन है कि रूटीन में हम जाते हैं और ये बना हुआ है कि
एक रूटीन की तरह नहीं लें। वो एक और अवसर, महाराज एक और अवसर देते हैं आपको अपने पास तक जाने, यानी कि हम शायद 2 कदम और आगे बढ़ पाते हैं महाराज के पास। महाराज धीरे धीरे हमको खिसका खिसका के कदम दर कदम हमको आगे बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ, जो एक आत्मा की मंजिल है। और शरीर जो है, शरीर अब से अपने कार्य करवा रहे हैं जो शरीर के कार्य हैं। तो ये दोनों का जो सामंजस्य गुरुजी ने बिठाया है, ये अद्भुत है। ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और उसका आनंद हमें हर पल लेना चाहिए। हर पल अगर महसूस करें तो हर क्षण गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस, हमारे साथ वालों को, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज के साथ भाव की बात है। तो हमें बहुत सचेत रहना है। अगर हमें कहीं भी हमारे आसपास ऐसा कुछ दिखता है, हम कहीं सत्संग में जाते हैं और इस तरह का दिखता है, तो निसंकोच हमको वहाँ पे बोलना चाहिए, बोल देना चाहिए कि नहीं, ये जो है महाराज का ये तरीका नहीं है, और ना करें। किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हम जो महाराज की मर्यादा है उसको हम भंग नहीं करने देंगे। इसका प्रण लें, हर नई संगत को प्रण लेना है कि हम महाराज की मर्यादा को भंग नहीं करेंगे। नहीं तो महाराज एक क्षण लगेगा, जैसे एक क्षण में वो हमारी जिंदगी में उतर गए, हमारी अंतरात्मा में उतर गए, तो एक क्षण लगेगा उनको दूर हटाने में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी नजरों में नहीं होगा, सब देख रहे हैं महाराज। तो वो सोच रहे होंगे, शायद हो सकता है वो इसी खेल में ही, मैं फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें देखूंगी कि वो कर रहे हैं, आज नादानी में कर रहे हैं, अनभिज्ञ हैं, उस महाराज की शायद प्रभुता को पहचाने नहीं है। तो जिस दिन पहचान जाएंगे तो जरूर महाराज उनको सद्बुद्धि देंगे, ऐसा उनके मन में विचार डालेंगे कि ये चीज गलत है। महाराज एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। महाराज उस आंतरिक आनंद को अनुभव कराते हैं जब हम सत्संग के अंदर जाते हैं महाराज के। हम कई चीजें हैं जो हम अपने अंदर खोजते हैं, उस समय जो चीज हमको शायद बाहर नहीं मिल रही होती वो अंदर मिलती है उस समय सत्संग में जब बैठे होते हैं, जब शब्द सुनते हैं। तो ये इतना सुंदर माध्यम जो गुरुजी महाराज ने हमको बख्शा है। और एक्चुअली आप देखो तो हर जगह यही है कि गुरुजी ने बड़े सिंपल शब्दों में हमको बोल दिया कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो प्रभु की हरि की गाथा, हरि की कथा तो हमेशा सुनाई ही गई है ना। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, सब वृतांत महाराज का गुणगान कर रहे हैं महाशिव का, और नारद जी सुन रहे हैं। कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। ब्रह्मा जी अपना कल्याण करवा रहे हैं, उसके साथ साथ अनंत लोकों में जो महाराज की शिव जी की जो भी महानता है, जो भी उनका कथा है, उनका गुणगान है, वो पहुंच रहा है। नारद जी अपना कल्याण करा रहे हैं, और उन दोनों के संवादों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा कल्याण होता है। हम सीखते हैं कि महाराज कौन है, महाराज को हम महाशिव क्यों बोलते हैं, क्यों है ये महाशिव का अवतार, क्यों बोलते हैं। तो वो जब हम को बार बार महाराज पढ़वाते हैं तो सब कथा हम कह के और सुन रहे हैं, यही माध्यम है। सब कुछ हमने वेद पुराण कैसे सीखे, ऋषि जो थे उनको प्रभु की एक चेतना होती थी कि वो बोलते थे ऋषि, और कोई उनके शिष्य सुनते थे, फिर वो बोलते थे और उनके आगे आने वाले शिष्य सुनते। तो कहना और सुनना ये एक सत्संग का यही माध्यम रहा है हमेशा। यही माध्यम है सही कि कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है। तो और इस तरह से दोनों का कल्याण ये हमेशा अनंत समय से यही होता है। और वही गुरुजी महाराज अभी हमसे भी करवा रहे हैं कि तुम मेरा सत्संग करो और सुनो, उसमें ही आपका कल्याण हो जाएगा। उसके अलावा महाराज ने चाय प्रसाद, मैंने अभी किसी सत्संग में सुना कि वहाँ जाते थे तो क्या रीज़न क्या है, लॉजिक कि गुरुजी महाराज चाय क्यों पिलाते थे जाते। तो उस चाय को पीने में जब वो गुरुजी महाराज की ब्लेस की हुई चाय हमारे अंदर जाती है तो एक तो हमें उसी टाइम में गुरुजी की ब्लेसिंग्स जाती है, एक्चुअली हमारे अंदर गुरुजी की ब्लेसिंग्स जाती है और हमारे शरीर को
प्रिपेयर करते हैं वो कि हम उस सत्संग में चित्र लगा के ध्यान से हम वहां पे बैठ जाएं। हाँ, वहाँ वही ना, अपन किसके किसके साथ किसी से जुड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो महाराज ने इतना अच्छा प्रोसेस ये बनाया था कि वो आप आयो, वहाँ बैठो, क्योंकि जब हम बाहर से आए तो हो सकता है हमारे दिमाग में बहुत सी कोई कोई बातें चल रही हों, लेकिन महाराज की जो चाय प्रसाद होता है वो ब्लेस होता ही हम पूरी तरह से महाराज से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर तैयार हो जाता है या हमारी सोल तैयार हो जाती है। उन जो शब्द चलते हैं, जो कीर्तन है या जो व्याख्या है, जो भी महाराज उस समय हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो भी चीज़ समझा रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, उस सीख को हम आत्मसात कर सकें। आत्मसात, उसके लिए वो चाय प्रसाद पिलाई जाती है। कितनी, हमें तो सिर्फ सिंपल ये लग रहा है कि हाँ ठीक है हम गए हैं और हमने चाय पी, लेकिन उस चाय पिलाने के पीछे महाराज की कितना बड़ा लॉजिक है कि वो हमारे शरीर को उस सत्संग में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने भी टाइम का सत्संग है उसमें स्थिरता से बैठे, आसन लगा के बैठे और पूरा ध्यान जो गुरुजी महाराज की तरफ केंद्रित किया और जो शब्द चल रहे हैं उनकी तरफ केंद्रित कर सके अपने आप को। वो तो इसके लिए वो चाय प्रसाद हमको ब्लेस करती है, हमारे अंदर जाती, वो मतलब एक प्लेटफॉर्म, वो एनर्जी हमारे इनर बॉडी में वो एनर्जी फ्लो करने लग जाती है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की। तो ये महाराज की कितना सरल तरीका उन्होंने दिया है कि तुम आओ, बैठो और चाय प्रसाद ग्रहण करो और फिर जुड़ जाओ मुझसे, और इससे ज़्यादा फिर डिस्टरबेंस वहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे खाना पीना उस समय नहीं होना चाहिए। बस चाय हो, जैसे हम जाते हैं, या ठीक है कोई बिस्किट रख देता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे कि हमारा बहुत सारा, पता लगा कि बहुत सारा समय हमारा वो चाय पीने या उसके साथ जो रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जो भी चीज़ मिल रही है, हमारा उसको खाने में ज़्यादा समय व्यतीत ना हो, ज़्यादा वक्त ना गुजरे। जल्दी से हम अपनी चाय प्रसाद को ख़त्म करें और आँख बंद करके, जैसे भी जो भी महाराज कराएं, कोई आँख बंद करके कनेक्ट होता है, कोई महाराज के स्वरूप में उनका आनंद लेता है, उनके दर्शनों का आनंद लेता है। तो वो सबकी अपनी अपनी फिर जर्नी स्टार्ट हो जाती है गुरुजी के साथ, कनेक्टिविटी हो जाती है, 1 to 1 कनेक्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे जो चाय पीता जाता है वो महाराज से अपने भाव के अनुसार, जैसा जिसका भाव है उस भाव से महाराज के साथ कनेक्ट होता जाता है। तो ये महिमा है उस चाय प्रसाद की, जब हम वहाँ जाते हैं और सत्संग में हमको ये चाय प्रसाद देते हैं, गुरुजी महाराज पिलाते हैं, तो इसके पीछे सोचिए कि कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो सिंपल चाय नहीं है, वो सिंपल चाय ना समझें उसको ये सोच के ना पिएं कि ऐसी है, टेस्ट अच्छा है, खराब है, नहीं, वो अमृत है। वो अमृत जो है हमें प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट 1 or 2 आवर्स के लिए। तो समझेंगे शायद इस बात, मतलब ये भी महाराज सिखा रहे हैं ना, देखिए धीरे धीरे हमको। पहले ये भी सत्संग सुन के मुझे पता लगा, तो ये इम्पोर्टेंस है सत्संग सुनने की। अगर मैंने सत्संग नहीं सुनती तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चलती। और कई बार हम पता कर लेते हैं, लेकिन बाद में गुरुजी महाराज खुद आत्मचिंतन करा के या मन में थॉट डाल के समझा देते हैं। तो ये सत्संग के, एक आंटी के सत्संग के माध्यम से ये उनको बताया गुरुजी ने कि ऐसे ये वजह है कि हम चाय देते हैं, और उस चाय में कैसे हमारे पास ब्लेसिंग गुरुजी की पहुंच जाती है। और एक और चीज़ बताई कि जैसे जो ओम मंत्र का जाप करते हैं, कहते हैं ना, कोई भी आप पाठ करते हो, सिंपल रहो, आप तो बस मेरा नाम लेते रहो, गुणगान करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्म कांड में हमें बांधते नहीं थे गुरुजी महाराज, क्योंकि हमें वो विधि नहीं आती। अगर हम कोई इस तरह का पाठ करते हैं जिस पाठ का उच्चारण ही सही नहीं है तो वो पाठ लगता नहीं। गुरुजी ने भी कहा है सत्संग में, और आंटी ने बताया कि तुम ऐसे ही कोई भी पाठ मत करने लगा करो। उस पाठ का एक, या उसमें अगर कोई मंत्र आ रहे हैं तो उस मंत्र को बोलने का एक सिद्धांत होता है, एक लय होती है कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ बोलना है। वो एक विधि है जो आपको, हमें नहीं आती है।
तो आप जितना सिंपल रह के गुरुजी महाराज को याद करो, मैं तो वैसे भी कल्याण करने के लिए बैठा हूँ। तो हमें महाराज ने उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। आपको किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, किसी अदर पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मंत्र जाप, सिंपल सा मंत्र जाप दिया है गुरुजी ने, ओम नमः शिवाय, है ना। उसमें भी महाराज, जो पुरानी संगत है वो बताती है कि महाराज हमेशा उनके पास से एक हमिंग साउंड आती रहती थी। जैसे शांति होती तो गुरुजी के महाराज के पास से ये इस तरह की हमिंग साउंड आती थी। तो किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, कि मेरे अंदर पाठ चलता रहता है। तो अब फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने उसके पीछे का जो गहरा लॉजिक है वो डाला। दूसरा तो एक पहली चीज ये समझाई गुरुजी ने कि जब हम ओम बोलते हैं ना, तो जैसे अभी हमने मंत्र जाप किया तो वो कैसे बोल रहे हैं, ओम नमः, दो म बाहर निकल गया। फिर मैं, है ना, गुरुजी कह रहे हैं कि कैसे उसको बोलना है अंदर से, कब वो इफेक्ट करेगा। ये वाला मंत्र जो ओम नमः शिवाय है, ये भी गुरुजी ने मुझे समझाया। तो एक तो अपने अंदर की ऊर्जा के साथ बोलना है, और ऊर्जा जब हम ओम बोलते हैं तो म जो है वो हमारे अंदर ही होना चाहिए। ओम, ये गुरुजी ने समझाया। जो म की हमिंग है वो हमारे, उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि हमारे बाहर। और वही हमिंग साउंड जो है गुरुजी में, गुरुजी तो ओम है, अब उनको पाठ करने की क्या जरूरत थी। दूसरा लॉजिक है ना, गुरुजी समझा रहे हैं कि मुझे क्या, मैं तो सारे पाठ मेरे बनाए हुए हैं, मैं पाठ क्यों कर रहा हूं। सब बोलते हैं, सबको वो, ये उन्होंने जो पुरानी संगत थी उनको ही समझाया कि मैं पाठ कर रहा हूं, मेरे अंदर पाठ चलता रहता है, मैं पाठ करता हूं, ठीक है। उनको नहीं पता कौन सा पाठ करते हैं, और उनको कौन से पाठ करने की जरूरत है। जो जिसने सारे पाठ लिखे हैं, जिसने सारे पाठ बनाए हैं, उस महाशक्ति को खुद पाठ करने की क्या जरूरत है। लेकिन निरंतर ओम की जो वाइब्रेशन है वो उनके अंदर चलती थी, क्योंकि वो स्वयं ओम ही तो है। वो स्वयं ओम है, और उस ओम की वाइब्रेशन से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। समझिए, ये ऐसे गुरुजी समझाते हैं। मैंने सत्संग में सुना, लेकिन उसके पीछे का जो महत्व है वो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि वो वाइब्रेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सारे देवी देवता, सकल चराचर उनके अंदर व्याप्त है या उनसे निर्मित है। तो वो, और इस होम के ना, आपने साइंटिस्ट ने भी अब तो माना है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो की जो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वो ओम है। तो वो जो ओम की धुन है वो महाराज में हमेशा चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने उस पूरी सृष्टि को संभाला हुआ है। उनको किसी पाठ की आवश्यकता नहीं है। वो ओम की जो ध्वनि है वो निरंतर चल रही है, क्योंकि सब कुछ महाराज के अंदर ही व्याप्त है। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको संभालने के लिए महाराज को हमेशा हर पल उनके अंदर से ये ध्वनि आती रहती थी, क्योंकि ये ध्वनि एक्चुअली उनके अंदर से ही आ रही है। शुक्राना गुरुजी, मुझ जैसे, मैं तो बिल्कुल बुद्धिहीन हूँ मालिक, मैं कुछ भी नहीं जानती, ना पूजा ना पाठ, कोई ना मैंने कभी व्रत किए महाराज, मैंने तो कभी शंकर भगवान की पूजा भी नहीं की थी। मगर आपने इतना बड़ा रहस्य ये मुझे जो समझाया, उसके लिए महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। ये बहुत बड़ा, शायद मुझे नहीं मालूम किसी को ये बात समझ में आई होगी कि नहीं, जो महाराज ने मुझे समझाई है कि वो ओम ही है, वो ओम की ध्वनि ही है जो पूरी सृष्टि को संभाले हुए, वही वाइब्रेशन है जो मेरे अंदर चल रही है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के अंदर है।
उन्हीं से व्याप्त है, उन्हीं के कंट्रोल में है। इसलिए महाराज को हमेशा ओम की ध्वनि और ओम वो नहीं बोलते थे, सिर्फ ये चलता रहता था उनकी ये ध्वनि। और इसी ध्वनि की वाइब्रेशन से ये सृष्टि टिकी हुई है। तो महाराज ने बोला कि हम नहीं जानते ना कि आप मनुष्य, साधारण मनुष्य, आपको नहीं पता कि आपको कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, किस विधि विधान से। क्योंकि जब हम पुराने जो युग था ना, वैदिक युग था, जो ऋषि मुनि थे पहले के सतयुग में, तब के लोग इतने जागृत थे, उनको मालूम था सब वेदों की क्या मर्यादा है ना। अगर हम जो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण गुरुजी भी बोलते हैं ना, शब्द को सुनो, तुम दिमाग मत लगाओ अपना, तुम्हें समझने के लिए किसी ने, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है कि हम उस चीज को समझ सकें, उसमें कितना गूढ़ रहस्य है। तो जो शिव पुराण में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ गुरु को धारण करने का ही कितना लंबा प्रोसेस है कि तब एक गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता था, वो कितनी कड़ी परीक्षा से उसको गुजरना पड़ता था, तब उसे ये एक मंत्र दिया जाता था, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ग्रहण करने के योग्य वो बनता था। तो आज के कलयुग का यही महत्वता है कि आज हमको उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं, और गुरुजी बता के गए, तो मैं उन सब चीज़ों से मैं बाहर लेके आ गया हूँ। और तुम आप जैसे भी बोलोगे, तुम्हारा जो मंत्र है, तुम्हारी जो आस्था है, तुम्हारी जो भावना है, वो मेरे तक पहुंचेगी, और उसको फिर अंदर मैं ठीक कर देता हूँ। उस वाइब्रेशन को प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करना गुरुजी का काम। प्लीज थिंक अबाउट दिस, व्हाट गुरुजी इज डूइंग फॉर अस। कि वो अपने नादान बच्चों की आधी अधूरी, जैसे भी उनको पूजा आती है नहीं आती है, बस ये भाव है कि हमको तो सिर्फ ये मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय शिव जी, चाहे हम कैसे भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हो, वो महाराज ग्रहण करेंगे, और उसको फिर जो सृष्टि का सही जो लय है उससे में चेंज कर देते हैं महाराज, और वो मिल जाती है प्रभु के साथ, महाशिव के पास पहुंच जाती है वो। कितना शुक्राना करें इस चीज के लिए गुरुजी महाराज का। तो वो जो महाराज की सिंप्लिसिटी को बरकरार रखना है, उनकी इनोसेंसी को बरकरार रखना है, जो प्योरिटी है उसको हमको बरकरार रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नई संगत की जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह जहाँ जाएं वहाँ पे ये अगर कहीं देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, आपकी सत्संग में जाए वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, वहाँ सत्संग प्रॉपरली नहीं किया जा रहा, प्रॉपर सिर्फ खान पान से नहीं लेना है हमको, सिर्फ हमारा टारगेट शब्द कीर्तन तक है, और वहाँ गुरुजी की उसके बाद जब गुरुजी के जो है गुणगान जरूर होना चाहिए, सत्संग शेयरिंग जरूर होनी चाहिए, और फिर चाहे दरबार सजा हो, वो अगले की जो करवा रहा है वो उसकी भावना हो सकती है कि मुझे गुरु जी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना है, कैसे सजावट करनी है, वो सबका अपना अपना भाव है गुरु जी के लिए। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो महाराज उसमें से भी उस सजावट को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आप जो सजावट कर रहे हो, क्या आप अपनी पैसा दिखाने के लिए, अपना रुतबा, अपना जो प्रभुत्व है वो दिखाने के लिए मेरा दरबार सजा रहे हो, या तुम इस उससे सजा रहे हो कि वाह मेरा प्रभु मेरे घर आ रहे हैं आज। वहां पे भी महाराज यही चीज देखेंगे। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपकी लाखों की सजावट भी बेकार है, और अगर आपके अंदर भाव है तो महाराज सिंपल स्वरूप के अंदर भी आके, और मेरे यहाँ तो मेरा सौभाग्य कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझको दर्शन दिए। सत्संग में आए जब मैंने पहली बार, आधा अधूरा जैसा मुझे आता था, जैसे महाराज का मैंने सुना, घर में सत्संग किया हमने बैठ के प्रॉपरली, जैसे जैसे मैं महाराज का सुनती थी वैसे मैंने किया अपने घर में। कोई नहीं, सिर्फ हम चारों जने थे, और महाराज ने प्रत्यक्ष वहाँ पे दर्शन दिए थे। उस दिन महाराज के जो साइड में हमने
कपड़ा डाला था उसमें पूरा स्वरूप बन गया था महाराज का। महाराज के लिए जो उस दिन कॉफी प्रसाद बनाया था उसमें महाराज ने इतने सुंदर ओम के दर्शन दिए थे। ये सब कृपा है आंटी, ये सिर्फ गुरुजी देखो, यही तो सत्संग की महिमा है नीलम आंटी, कि महाराज कितना क्या गुणगान करवाते हैं, क्या चीज समझाते हैं। ये उनकी प्रभुता है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम बैठ के कर रहे हैं और आप सुन रहे हो। मेरा सौभाग्य कि मैं इस समय बैठी हूँ गुरुजी के महाराज के पास और अपना कल्याण करवा रही हूँ, और आप लोगों का सौभाग्य आप सुन के इस चीज को ग्रहण कर रहे हो। तो ये महाराज मुझे इस तरह से मेरे अंदर मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूँ, ना तो मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना मैंने तपस्या की है, ना मैंने भक्ति की है। मैं तो सच्ची कह रही हूँ नीलम आंटी, मैंने कभी शंकर भगवान की पूजा नहीं की थी, लेकिन आज महाशिव सीधे हम वहाँ पे जुड़े हैं, महाशिव के साथ जुड़े हैं, तो ये उनकी कृपा है हम पर, बहुत असीम कृपा है। और ऐसी ऐसी जो गूढ़ बातें हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये जो ओम का जो गुरुजी ने मुझे समझाया, ये शायद किसी को हो सकता है किसी को समझ में आया हो, पर मैंने अभी तक किसी के मुंह से सुनी नहीं वो चीज जो मुझे गुरुजी ने समझाई। तो ये सब जो अंदर डाल रहे हैं, और फिर क्योंकि उनको मालूम है कि फिर ये जरूर बोलेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं आगे बताऊंगी, इसलिए वो आगे से आगे मुझे कोई ना कोई क्लू ऐसा देते हैं, कोई ना कोई चीज महाराज ऐसी समझाते हैं कि मैं अपनी संगत को बता सकूं और आगे संगत और औरों को बताएं। ये जो है ना, आप कितने एक शब्द में आता है ना, कोई गावे को सुने हर नामा चितलाय। तो कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है और हरे नाम को, और कहे कभी संचा नहीं उतरे वो भव पार। तो हम यही सुन के, सिर्फ भगवान की चर्चा सुन के, एक कोई गुणगान कर रहा है गुरुजी का और दूसरा उस गुणगान को सुन रहा है, इसी से हम भवसागर तर जाएंगे। सोचिए तो कितना सुंदर, कितना सहज माध्यम हमारे कल्याण के लिए गुरुजी महाराज ने बनाया है कि आप बैठो और मेरा गुणगान करो और दूसरे को सुनाओ, और दूसरा कह रहा है तो उसको सुनो। और दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए संगत जी, कि जब हम किसी का सत्संग सुनते हैं ना, तो कंसंट्रेशन के साथ सुनना चाहिए। चाहे आप दिन में 10 सत्संग नहीं सुने, एक सुने, कि महाराज जो अच्छा हो वो सुनवाएं, है ना, जिससे आपको, और बाद में चिंतन, ये ना बाद में चिंतन करवाते हैं गुरुजी, बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, बड़े ध्यान के साथ उस सत्संग को सुने, पूरा सत्संग सुने, और उसके अंदर कोई भी चीज जो आपको समझाने के लायक होगी या आपसे कनेक्टेड होगी, या हो सकता है आपसे कनेक्टेड नहीं हो, आपको समझा के आपके द्वारा किसी दूसरे को समझाएं गुरुजी। ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक बात समझ में आई, और फिर आप जब अगली बार कभी सत्संग शेयरिंग करें, कभी सत्संग में जाएं या ऐसी संगत मिले, तो आप उस चीज़ को आगे बता सकें किसी को। तो हर सत्संग में हमको कोई ना कोई ऐसा ज्ञान जरूर मिलता है। तो सत्संग सुनना महाराज की कृपा है कि महाराज ने ऐसे मुझे ओल्ड जो संगत है उनके सत्संग से मैं जुड़ती हूँ, क्योंकि उनसे हमको वाकई में बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है गुरुजी महाराज को, गुरुजी महाराज ही लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ। उन लोगों की इसलिए वो इतने ब्लेस्ड हैं, आज पूजे जा रहे हैं, कि उन्होंने जो गुरुजी माना तो पूर्ण निष्ठा के साथ उनको अपना गुरु माना, वो महापुरुष माना, और श्रद्धा के साथ वहाँ जा गए। शुरू में उन्होंने भी टेस्ट किया गुरुजी को, लेकिन जब समझ में आ गया कि गुरुजी कौन है, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कभी उनको टेस्ट करने की, और पूरी तरह से समर्पित हो गए गुरुजी से, और वो आज भी हैं। तो वो जो उन्होंने गुरुजी का ऑरा देखा है, जो गुरुजी का स्वरूप देखा है, जो उनकी सुंदरता, मनमोहकता जो उन्होंने महसूस करी है, जो हमने तो की भी नहीं, है ना, लेकिन उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से किया। जब वो इस चीज का उल्लंघन देखते हैं कि आज उनके स्वरूप से आप इस तरह का कोई खिलवाड़ कर रहा है, कोई नई संगत अगर ऐसा कार्य कर रही है, तो वो दुखी होते हैं।
उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि हमने गुरु का कैसे सम्मान किया था और आज उस गुरु के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वरूप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये दायित्व जब वो उनको दुख होता है। जो पिछला सत्संग मैंने जिन आंटी का सुन के मैंने बताया था, मैंने अपने भाव रखे थे, या मेरे जैसे सारी संगत जो कि सरल हृदय से महाराज के साथ आनंद लेती है, मैंने वो भाव बताए थे। और लेकिन उसमें हमारे लिए सीख भी है। सीख यही है कि हमें उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जो एक बैरियर है उससे बाहर नहीं जाना। महाराज ने जो प्योरिटी के साथ सत्संग में जाने के लिए कहा है, उससे हमको बाहर नहीं जाना है, उस सजावट में नहीं पड़ना है, हमको महाराज के दिल तक पहुंचना है। या महाराज के जहाँ आपका कनेक्टिविटी हो, दिल से हो रही है या महाराज के चरणों से हो रही है, अलग अलग है, वो भी सबकी अलग अलग है ना। आप पुराना संग अगर सत्संग सुनते हैं कमांडर शर्मा अंकल का, वो कहते हैं मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं महाराज के चरणों से ऊपर नजर, सब लोग बताए वो वैसे दिख रहे थे वैसे दिख रहे थे, मैं देख ही नहीं पाता था, मेरी नज़र हमेशा उनके चरणों में रहती थी, उससे ऊपर मेरी नज़र नहीं उठती थी। तो ये भाव की बात है ना। और कोई कितने लोग सुनाते हैं कि हम उनके चेहरे को देखते रहते थे, मतलब हम टक ही लगा के देखते रहते थे कि महाराज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनका चोला कितना सुंदर है। सबके अपने अपने भाव है ना जुड़ने के। तो आज भी ऐसा ही, आज भी गुरुजी महाराज सेम ऐसा ही करते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो कुछ लोग आंख बंद करके गुरुजी के साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोगों की आंखें खुली होती हैं और वो स्वरूप को निहारते रहते हैं। तो ये भी सबकी अपनी अपनी कनेक्टिविटी है, बस बात सिर्फ कनेक्टिविटी की है, और वो कनेक्टिविटी सिर्फ भाव से जुड़ती है, और हमारे भाव शुद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। जिस भाव से हम सत्संग में जाएंगे ना, वही भाव वही आनंद आप हमें महसूस होता है। मुझे तो हर बार महाराज का यही अनुभव रहा है, आप लोगों को भी ऐसा ही रहा होगा कि हम जब क्यूरियोसिटी के साथ जाते हैं, एक उमंग होती है हमको, इस गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, आज सत्संग में जाना है ना। तब ये ध्यान नहीं रहता मुझे कौन सी आंटी के पास जाना है, किस अंकल के घर सत्संग है, कौन सी संगत के यहाँ पे है, बस गुरु जी से मिलने जाना है। और गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे जो अनुभव कराते हैं ना, जो दर्शन देते हैं, किसका अनुभव नहीं कराया महाराज ने वहाँ पे, वैसे मैं नहीं देखती, लेकिन मैं ध्यानस्थ रहती हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप को नहीं निहारती हूँ। इसलिए बहुत बार, जैसे पिछली बार भी हुआ सोनिया आंटी की, क्योंकि स्वरूप के अंदर गुरुजी महाराज महाशिव के महाकाल के दर्शन दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि मेरी तो पूरी टाइम आंख बंद थी, पूरे टाइम आंख बंद रही, मैंने नहीं देखा, ना मैं देख पाई, और मैं देख भी नहीं पाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ सत्संग में, मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं देख पाती हूँ बहुत देर तक, अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी आइज बंद हो जाती है। ये मेरी कनेक्टिविटी है। और आंटी जो है सोनिया आंटी, आँख पूरे टाइम उनकी आँख वो गुरुजी को निहारती रहती है, उनका वो कनेक्टिविटी है, पूरे टाइम वो गुरुजी को निहारती है, उनके स्वरूप को देखती जाएंगी, और उनके स्वरूप उनको बहुत दर्शन देते हैं, उनको वहां मिलते हैं, और मुझे उनको बाहर मिलते हैं, मुझे अंदर मिलते हैं। वंदना आंटी, जय गुरु जी। तो ये महाराज की महिमा है, उस महिमा का खंडन नहीं होना चाहिए। बस हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर हम अपने आंखों देखे अगर कोई चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमको क्या नहीं, हमारे सामने होता है, अगर कुछ गलत होता है, हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, तो बताना। एक बार हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको ये चीज़ बता दें। फिर वो आगे माने नहीं माने, वो महाराज की और उनके बीच की जर्नी। लेकिन तब हम वहाँ उठे, सत्संग शेयरिंग के माध्यम से इस चीज़ को बताएं, इस चीज़ को, इसकी जो प्योरिटी है, उसका जो प्योरिटी का जो आनंद है, उसको जरूर शेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। महाराज के सत्संग जरूर करने चाहिए, जब भी सत्संग हो तो महाराज का गुणगान जरूर होना चाहिए शब्द कीर्तन के बाद। और शब्द चलाते हैं ठीक है, ओल्ड ऐसा भी नहीं है,
अब फिर मेरा लॉजिक वहाँ पे जो गुरुजी महाराज समझाते हैं, सबका है ना अपनी अपनी करेक्टिविटी। जैसे पुरानी की महाराज के जो ब्लेस्ड शब्द हैं वही चलने चाहिए। महाराज खुद ही तो बोल रहे हैं कि सारी गुरुबाणी मेरी लिखी हुई है ना। तो हर उसमें से जितने भी शब्द बने वो महाराज के शब्द हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पिता के दो बच्चे हैं तो महाराज इस वाले बच्चे को ब्लेस करेगा, पिता दूसरे को नहीं करेगा। उनके तो सारे ब्लेस्ड शब्द हैं। हम शब्द कोई सा भी सुने सारे ब्लेस्ड हैं। तो हम सिर्फ वही वाले सुने जो उस समय चलते थे, और वो चलवाने होंगे। वो भी महाराज की कृपा होती है कि आपके सत्संग में कौन से शब्द चलेंगे, वो भी कंट्रोल करते हैं महाराज। लेकिन मेरा दिमाग ये नहीं मानता कि हाँ हमें सिर्फ वही वाला शब्द सुनेंगे तभी महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी, और जो दूसरे नहीं सुनेंगे वो तो नहीं मिलेगी। डालिए आंटी, जय गुरु जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराज की लिखी हुई पूरी गुरबाणी महाराज ने स्वयं लिखी है, महाराज के द्वारा लिखाई गई है। तो उसका हर एक शब्द, हर एक अक्षर ब्लेस्ड है। वो हम कोई सा भी शब्द सुन लें। लेकिन फिर वहां पे फिर भाव आता है कि कौन से रागी ने किस भाव से गाया। रागी भी हर तरह के हैं। कुछ रागी बहुत डिवोशनल है और कुछ रागी जो है प्रोफेशनल है। समझ रहे हैं? तो वहां पे हमारा चयन होना चाहिए। और वो चीज प्रोफेशनल वाला रागी को सुन रहे हो या डिवोशनल रागी को सुन रहे हो, वो सुन के शब्द सुन के समझ में आ जाता है। शब्द सुन के उसकी वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि गाने वाला किस भाव से गा रहा है। आज के कई शब्द हैं जिसमें बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत हुल्लड़ हो रहा है उसके अंदर, जरूरत से ज्यादा म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है। पुराने जो रागी ने, जो गुरुजी ने जिन रागियों को प्रैक्टिकली ब्लेस किया है, तो उनका स्मूथ चलता है, सिंपल चलता है, उसमें क्लैरिटी आती है। जो शब्द बोल रहे हैं, वो जो भी उसके अंदर बात बोली जा रही है, उसमें क्लैरिटी है। अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया उन्होंने कि हम अपनी कलाकारी दिखाने के लिए दैट हाउ मच आई एम गुड एट माय वोकल, वो नहीं दिखा रहे। वो भाव से गाते हैं। इसलिए जो पुराने शब्द है ना, जो पुराने रागी ने गाए हुए हैं, इवन नए रागी भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्क समझ में आ जाता है। आप एक बार सुनोगे ना तो थोड़ी देर सुन के आप ऑटोमेटिकली उसको हटा सकते हो, मतलब समझ में आता है। सब सिर्फ भाव से, अगर हम भाव से जुड़ेंगे, उसके साथ बैठेंगे शब्द से जुड़ने के, तो ये मति भी मालिक दे देते हैं कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए। यहाँ की जो नए जो सिंगर्स गा रहे हैं अभी, बहुत प्रोफेशनल, जो नए बहुत बिल्कुल नए सिंगर्स आ रहे हैं, वो प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। लेकिन सिद्धार्थ मोहन को गुरुजी ने पर्सनली ब्लेस किया हुआ है। उनका जो गाया हुआ अगर हम भजन जो भी उन्होंने गाया हुआ वो सुनते हैं तो उसमें उनके लिए प्रति डिवोशन दिखता है गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने ही खुद ब्लेस किया है उनको। वो तो जानते भी नहीं थे गुरुजी के बारे में। गुरुजी की एक संगत थी, उन्होंने उनको इनवाइट किया अपने यहाँ पे गुरुजी के सत्संग में गाने के लिए। और पहली बार अगर आपने उनका सत्संग सुना होगा सिद्धार्थ मोहन का, तो वहाँ पे उन आंटी को गुरुजी ने बोला था, उनके घर जोड़े थे गुरुजी के, कि ये जोड़े इसको दे दे। पहली बार वो सत्संग में गए थे सिद्धार्थ मोहन, वहाँ पे उन्होंने गाना गाया था। तब तो गुरुजी का गाना भी नहीं गाया था, सिंपल जो भी गाया होगा ये दैट आई डोंट नो। लेकिन वहाँ गुरुजी ने उनको बुलाया ही ब्लेस करने के लिए था। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो आज का नया सिंगर है वो ब्लेस्ड नहीं है? तो हमें इन सब भी परपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारी आत्मा अपने आप गवाह दे देती है कि क्या जो लगा रहे हैं हम वो सही है या गलत है। तो उस भाव से फिर सारा खेल सिर्फ भाव का है। इंदु आंटी, जय गुरु जी। तो अगर आप उस भाव से जुड़ेंगे और महाराज से प्रार्थना करके कि महाराज जो शब्द लगवाने हैं, जो आज की संगत के लिए मैसेज यूजफुल हो, आप
जो संगत आ रही है, जिसको आपने बुलाया है, उनके जो अंदर के सवाल हैं, उनका जवाब, उनके आंसर्स, उनके रिप्लाई उनको मिल सकें, ऐसे शब्द लगवाएं। ये महाराज से अगर प्रार्थना करके हम आपकी प्लेलिस्ट तैयार करोगे तो महाराज जो ऐसे ही करवाएंगे। आपकी व्याख्या भी वही आप सेलेक्ट करोगे जिससे रिलेटेड उस सत्संग में किसी ना किसी को गुरुजी को जवाब देना हो। ये सब गुरुजी रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर, उनके कंट्रोल में रहता है, बशर्ते कि हम अपना दिमाग ना लगाएं। उनके नतमस्तक होके, उनकी आज्ञा में रह के हम अगर सब कुछ अगर प्रिपरेशन करते हैं अपने सत्संग की उस भावना से कि महाराज घर आ रहे हैं, महाराज को ये अच्छा लगता है, महाराज को वो अच्छा लगता है, मैं वो करूं जो महाराज को अच्छा लगे, मैं वो ना करूं जो कि आने वाले लोगों को अच्छा लगे। मैं ऐसा क्या करूं कि आज मेरे घर मेरे गुरुजी महाराज आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हों, मेरी सेवा से बहुत खुश हो, मेरी भावना से बहुत खुश हो, जो संगत आई है उनसे, उनकी भावना से बहुत सबको ब्लेस कर सकें गुरुजी महाराज। ऐसा कुछ करूं। अगर हम इस इतनी प्योरिटी के साथ सत्संग करेंगे ना तो वहाँ अमृत बरसेगा ही बरसेगा उनके आनंद का। और महाराज फिर नहला देते हैं हमको, उस आनंद में सराबोर हो जाते हैं हम लोग। इतना गुरुजी महाराज आत्मा को प्रसन्न करके, खुश करके भेजते हैं ना, इतनी झोली भर के भेजते हैं सत्संग में से। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है उसके लिए, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो हर पल हमारे हमसे किसी न किसी पॉइंट से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई बात हमसे ऐसी कर देते हैं मन ही मन से। मैं एक सत्संग बताती हूँ आपको, मैंने पहले भी सुनाया बहुत पहले, कि मतलब जैसे मैसेज से ही मिला था मुझे, है ना। अब लोग कहते हैं ना कि उसमें मैसेज भेजते हैं, मेरे को तो बहुत बार मैसेज से रिलेटेड मेरे पास मेरे इतने अच्छे अच्छे सुंदर अनुभव हैं। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, वो भी किसी ने लिखा ही हुआ है मैसेज, महाराज देख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब था वो। तो उसमें क्या हुआ, मुझे मैसेज आया, रात को सत्संग सुन रही थी तो ऐसे ही करते हुए लिखा कि मैं तुझे कल ओम रूप में दर्शन दूंगा, है ना। अब भाई जो बात बिठानी होती है ना, देखो मैसेज अपन बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, लेकिन हर एक मैसेज आपको टच नहीं करता। जो महाराज को आप तक बात पहुंचानी होगी ना, आपकी नज़र उस मैसेज पे रुक जाएगी। बाकी पे हजारों मैसेज होते हैं, हम सबको नहीं पढ़ते, या पढ़ भी लिया तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जो चीज़ महाराज को कहनी होती है ना वो यहाँ पे लग जाती है। अब मुझे हो गया, गुरुजी ने बोला है मैं तेरे को ओम के रूप में दर्शन दूंगा आज। अब सुबह हो गई, तैयार हो रही हूँ, और मैं ओम ढूंढना चालू हो गई। मुझे कहाँ ओम दिखेंगे, इधर देखूं उधर देखूं, कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ गुरुजी ओम के रूप में दर्शन देंगे। तैयार होकर स्कूल जा रही हूँ, स्कूल में या कोई कहीं पे ओम के रूप में दर्शन हो जाए, खुद कहीं नहीं हुए मुझे, कहीं ओम के रूप में मुझे दर्शन नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया, पूरी शाम भी निकल गई। मैंने सोचा फिर खाना बनाया, शायद गुरुजी रोटी में परांठे में कहीं ओम के दर्शन देंगे, वो भी नहीं हुआ। उनके लिए चाय बनाई, चाय में भी ओम के दर्शन नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा गुरुजी आपने बोला था, क्योंकि वो मेरे दिमाग में कि ये कितनी क्यूरियोसिटी से मुझे ढूंढ रही है। उन्होंने पूरा दिन मुझे इसमें लगाए रखा कि ओम ढूंढ रही हूँ मैं, गुरुजी ओम के रूप में दर्शन देंगे। और रात में मैं सत्संग सुन रही हूँ, रात में मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो एक मतलब फेसबुक खोला, मैं सत्संग सुन के ही सोती हूँ कोई भी। तो जैसे मैंने फ़ोटो चल रही थी गुरुजी महाराज की, उसमें बहुत सारे स्वरूप आए थे। एक स्वरूप आया और संगत जी उसमें गुरुजी महाराज का ये बैक हिस्सा दिख रहा था, पूरे मतलब सिर पीठ दिख रही थी, और पीछे का सिर का ये उनका हिस्सा, और यहाँ पे ओम दिखा मुझे, यहाँ बैक साइड में गुरुजी महाराज के ओम दिखा। तो ये उनके है ना, उनको क्योंकि मुझे कनेक्ट कराना था और मैं उस भाव से जुड़ गई
क्योंकि एक्चुअली वो मैसेज मेरे लिए था और मैं पूरी टाइम ढूंढती रही। तो हम किसी को ये क्रिटिसाइज करें कि कोई मैसेज डाल रहा है, लेट इट बी, महाराज इज वॉचिंग एवरीथिंग। जिस दिन वो बंद कराना चाहेंगे उस दिन बंद करवा देंगे, लेकिन उस दिन मुझे ऐसे जोड़ा और वहाँ पे दर्शन है। और अभी मैंने एक सत्संग सुना बैम्बी आंटी का, अभी उनकी चल रही है, एक बुक का रीडिंग चल रहा है ना, उन्होंने कोई बुक लिखी है गुरुजी माय फादर, उसका रीडिंग चल रहा है ना। एवरी संडे होता है, टाइम मुझे नहीं पता कब लाइव आती है, मैं तो एक्चुअली बाद में ही सुन पाती हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज के सिर में सन था, सन के दर्शन, अब वो भी हर एक को थोड़ा होते, उनके हुए सन का दर्शन होता, सूर्य, ओम, यहाँ नाग का और शायद दोनों तरफ नाग का ये, और त्रिशूल, त्रिपुंड, ये सब दर्शन होते थे उनके सिर में। और मुझे गुरुजी ने बैक साइड में उनके, और अब मैंने वो उस दिन ही दिखा, उसके बाद मैंने दोबारा वो स्वरूप देखा, मुझे दोबारा नहीं दिखा था संगत जी, दोबारा मुझे ओम नहीं दिखा था उसमें, वो उसी दिन दिखा था। तो महाराज ने वो दिखाया। ऐसे ही एक बार फिर मैसेज मिला मुझे कि आज मैं ना ग्रीन कलर के रंग के कपड़े पहने हुआ हूँगा, मुझे पहचान लेना, मैं दर्शन दूंगा तुझे ग्रीन कलर के कपड़ों में, कि कपड़े पहन के आऊँगा मैं, मेरे को पहचान लेना। ये मैसेज था, किसी ने लिखा होगा। अब मेरे दिमाग में बैठ गई, ग्रीन कलर के कपड़ों में गुरुजी दर्शन देंगे। अब मैं दिन भर ढूंढ रही हूँ, ग्रीन कलर का कोई नहीं मिल रहा मुझे, ग्रीन कलर के कपड़ों में कोई तो मिले हैं। मैं नीचे सड़क पे भी जाके देख, मतलब ऊपर से झांक रही हूँ, शायद गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं ना, कोई अगर आता नीचे तो मैं जाके देखती उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए क्या। नहीं, पूरा नहीं हुआ पूरे, मतलब मैं स्कूल से होके आ गई सुबह से उठ के, ये भी मैंने प्रीवियस नाइट को मैसेज पढ़ा था, और मैं पूरा स्कूल भी होके आ गई। और उस दिन ये अंकल है ना जो अभी चले गए बाहर, ट्रांसफ़र हो गया उनका, तो उनके घर पे सत्संग था, किसी संगत के यहाँ पे, ठीक है, सत्संग था। अब मैं उनके तैयार होके स्कूल से आके मैं सत्संग में चली गई, सत्संग में जाके बैठ गई, पूरा सत्संग हो गया, आरती हो गई। आरती होके जब मैं जाने लगी, तो मैंने जाने के लिए टाइम जब मत्था टेका तो महसूस हुआ कि जो उन्होंने दरबार सजाया था वो ग्रीन कलर का था। तो मैं पूरा, मतलब मत्था टेकते टेकते भी यही बोलती, गुरुजी आपने ग्रीन कलर में दर्शन तो दिए नहीं, तो कहते हैं आँख खोल के तो देख कौन से कलर में आया हूँ। तो मेरे वहीं हाथ जुड़ गए, और फिर मैंने सत्संग भी शेयर किया। मेरे को वहाँ जाके जवाब मिला कि देख आया तो हूँ ग्रीन कलर में। उन्होंने जो उस दिन चोला चढ़ाया था गुरुजी महाराज को, वो ग्रीन कलर का था। तो मेरी ऐसे, वो जो बिठाना होता है ना, उनको बिठाना होता तो वो बातें करते हैं, कैसे कर रहे हैं, वो महाराज की लीला। तो किसको कौन सा मैसेज जा रहा है, कौन लिख रहा है, हमें उस परपंच में नहीं पड़ना। ये महाराज उनको मति दें, जो जिस, हो सकता है किसी ने बड़े शुद्ध भाव से भी लिखा हो, हालांकि उनके बना के मैसेज लिखा है, पर हो सकता है कि गुरुजी लिखवा रहे हो, हम उनके कार्य में क्यों अड़ंगा लगाएं। हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों। इस सृष्टि का रचयिता अगर कुछ करवा रहा है तो वो इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, मैं ये मानती हूँ। अगर कोई एआई स्वरूप बना रहे हैं, इससे भी महाराज अनभिज्ञ नहीं होंगे कि कोई मेरे स्वरूप के साथ ये सब कर रहा है। हाँ जी आंटी, है ना, हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हिंदू आंटी, कि महाराज का मैसेज हम पढ़ते हैं और फिर वो हमको आंसर देते हैं इस चीज़ का। तो सिर्फ भाव की बात है ना, मैंने उस पॉजिटिव भाव से उसको ग्रहण किया था, और महाराज ने मुझे दर्शन भी दिए और उन्होंने आंसर भी दे दिया कि देख मैं हूँ। तो और मेरे वो पूरा टाइम मैं ग्रीन कलर का जाके मत्था टेका, पूरा सत्संग किया, तब तक मुझे, मेरा मतलब दिमाग में नहीं आ रहा कि ग्रीन कलर का, हाँ ठीक है ग्रीन कलर का चोला है। तब मेरे बात दिमाग में नहीं आ रही कि गुरुजी ने कहा था कि मैं ग्रीन कलर के उसमें दर्शन दूंगा। तो कल मतलब उनको उनके आना था ग्रीन कलर का चोला पहन के। तो ये महाराज के कितने कितने प्यारे तरीके हैं हमको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, जोड़े रखने के लिए, कि तुम ऐसे ही खेल खेल में, है ना, कितना सुंदर एक खेल ही है। खेल खेल में महाराज हमको
इतने सुंदर अनुभव, ना हम कोई ऋषि मुनि है, ना तपस्वी है, ना भगत भी नहीं कह सकते हम, तो उस श्रेणी में नहीं आ सकते कि हम बोल सकते कि हम भगत हैं, हमने भक्ति की। हम तो उस श्रेणी में भी नहीं आते, हम पापी, हम तुच्छ हैं, बहुत बहुत तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन हम जैसों को अगर महाराज ये अनुभव करा रहे हैं, इतने गूढ़ बातें अगर गुरुजी महाराज समझा रहे हैं, तो ये उनकी ही कृपा है। क्योंकि उनको, मैं अगर आज कुछ कह रही हूँ तो मेरे माध्यम से महाराज ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि ये बात मैं इससे कहलवाऊंगा। उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आप जब करोगे तो कौन सा सत्संग सुनाओगे, वो अपने आप सोजी देते हैं आपको। तो हम उस क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में क्यों पड़े। महाराज के साथ जो हमारी सुंदर यात्रा है ना, एक आध्यात्मिक यात्रा जो चल रही है, वो उसका आनंद लेते हुए आगे आगे बढ़ें, ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन फिर देखो, दोनों चीज़ हो गई, हमको दूसरे में पढ़ना भी नहीं, लेकिन जहाँ कहीं गलत होते हम देख रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वही कह रही हूँ ना कि विश्वास और अंधविश्वास के जो बीच का जो पतली सी लकीर है ना, वो बहुत सेंसिटिव है। उसकी सेंसिटिविटी का हमको ख्याल रखना, उसको ध्यान में रखना है कि जो कुछ हो रहा है महाराज की लीला है, ये भी स्वीकार करो। साथ में अगर कुछ गलत आप अपने सामने देख रहे हो तो उसका विरोध करो, उसके बारे में बोलो, उनको सही मार्ग दिखाओ। ये भी एक गुरु संगत का दायित्व बनता है कि हमारे संगत परिवार में से अगर कोई कुछ, किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, गुरु जी के समझाने के बाद भी, गुरु जी के शब्द सुनने के बाद भी, सत्संग सुनने के बाद भी उसके दिमाग में अभी तक कोई बात नहीं बैठ रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी अपना प्रयास करके उसको एक बार समझाएं। तो दोनों बातें पैरेलल चलती हैं। तो इस पैरेलल चलने, उसी के साथ साथ हम चलें, हम महाराज का हाथ पकड़ के चलते जाएंगे तो जरूर महाराज से मिल पाएंगे हम एक दिन। हमने नहीं देखा महाराज को, पर एक दिन हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे और महाराज को प्रत्यक्ष देख पाएंगे। ऐसा मेरा तो अटूट विश्वास है। मेरे गुरुजी, एक दिन तो ज़रूर आएगा कि आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े होगे, एक दिन ज़रूर आएगा। आप मेरे मन में तो होते हो महाराज, मुझे बातें भी करते हो, मुझे सब अनुभव कराते हो। मेरी जैसी बेवकूफ़ जाहिल हूँ बिल्कुल, मुझको इतने जो गूढ़ ज्ञान की बात बताते हो, समझाते हो गुरुजी, ये आपका प्यार है मेरे लिए। बस ये प्यार आप लोगों का, और आपके मन में भी जो गुरुजी के लिए प्रेम है ना, वो अपने प्रेम को, वो पर्सनल है महाराज के साथ सबका, और उसका आनंद लेना चाहिए हमको। क्योंकि ये जो अनुभव है ना, वो हमको बाहर नहीं मिलेगा, वो उनके साथ की कनेक्टिविटी में ही मिलेगा। जब हम कनेक्टिविटी महाराज के साथ जोड़ के रखेंगे ना, वो प्रेम, वो एहसास वो तभी देंगे। उस चीज़ को अगर हम बाहर किसी चीज़ में ढूंढेंगे ना, तो नहीं मिलेगा हमको। तो महाराज के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखें, उनके प्यार को संजो के रखें, और सब में बांटे भी, है ना। जो महाराज ने आपको कोई भी अनुभव दिए, जब भी आपको मौका मिलता है सत्संग में बोलने का, कहीं जाते हैं तो महाराज का गुणगान जरूर करें, शुक्रिया करें। डजेंट मैटर कि मैं एक सत्संग को बार बार सुनाओ, क्योंकि जब आप हर बार बोलोगे ना, तो हर बार गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जितनी बार आप सत्संग सुनाओगे, उतनी बार महाराज खुश होंगे और आपको ब्लेस करेंगे। और क्या मालूम, कौन नया बंदा, जरूरी नहीं हो सकता है 10 लोगों ने वो सत्संग सुना हो, कि उसमें एक 11वां बंदा ऐसा बैठा हो जिसके लिए वो नया सत्संग हो, और वो उसको रोमांचित कर दे, उसकी आत्मा को जगा दे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैंने तो ये सुना दिया था, अब कौन सा सुनाऊँ। कोई स्टोरी नहीं है ना, ये फिल्म की स्टोरी थोड़ना है, ये हमारे अनुभव हैं जो गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमको दिए ना, तो उसको बांटो। ये महाराज की बहुत ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग्स को हमको बांटना है। और महाराज ने इतना अच्छा जो माध्यम दिया है, जो आज प्लेटफॉर्म है, डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, और मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स आर देयर जिसपे सत्संग हो रहे हैं, अनगिनत प्लेटफॉर्म, और एक से एक चीज़ें अगर सुनते हैं तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई ज्ञान हमको ज़रूर मिलता है। तो सत्संग से जुड़े रहें संगत जी। तो
अगर कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करें। गुरु जी महाराज और प्यारी संगत आप भी, और आप सबका शुक्राना। आप बैठे, आप महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आपका परिवार, आप सब लोग खुश रहें। महाराज की असीम कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब ऐसे ही महाराज के साथ जुड़े रहें, महाराज की जो प्रेम है उसको अनुभव करते रहें, उसका आनंद देते रहें, अपने जीवन को का कल्याण करवाएं, है ना। महाराज जी कहते हैं कल्याण कितना, वो वाकई में कल्याण कितना, हमारा बहुत कल्याण करें। गुरु जी महाराज हमें बहुत संभाल के रखे हुए हैं। इतने बुरे समय में हम आसपास कितना बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस सब से अगर हमें, हमारे परिवार को महाराज ने बचा रखा है तो महाराज की असीम कृपा है। महाराज के चरणों में जुड़े रहें, अपना नाता उनसे जोड़े रखें। दुनिया से नाता बेशक टूट जाए मगर उनके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हम उन्हीं में हमको मिलना है। यो हमारी ज्योत अल्टीमेटली उस परम ज्योत में समाने के लिए महाराज ने हमें ये साधन दिया है, तो उस साधन का उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास जरूर करें। रुके ना रुके वो एक अलग बात है, मगर हमको प्रयास जरूर करना है सबको मिलके कि कहीं भी हम कुछ अनुचित देखते हैं तो उसके अगेंस्ट जरूर बोलें और सामने वाले को समझाएं, उसको सही रास्ता दिखाएं। फिर मालिक से भी प्रार्थना करें कि मालिक इनको सही रास्ते पे लाओ। सही आपका नाम तो वो ले रहे हैं, गुरु जी कई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी गुरु जी की महानता, उनकी महत्वता, उनकी प्रभुता को समझ सकें, वो भी उनको भी ऐसी सोझी देना महाराज। जैसे आप हम पे कृपा करते हो महाराज, सब पर अपनी ऐसी कृपा सदा बरसाते रहना प्रभु। हम आपके, सोनिया आंटी बोलती है ना, बाल गोपाल हैं बहुत अच्छा प्यारा शब्द लगता है मुझे कि हम आपके बाल गोपाल हैं। तो ऐसे ही हम मस्ती भी करते रहेंगे आपके साथ गुरुजी, शरारत भी करेंगे, और गलती करेंगे आप हमको डांटना भी, लेकिन अपने से अलग, क्योंकि अलग नहीं करते। देखो माता पिता है ना, वो है हम, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो माता पिता अगर कोई किसी बात से हमारी क्रोधित भी होते हैं, अगर हमको डांटते हैं, फटकारते हैं, दंड देते हैं, तो वो उसमें भी उनका प्रेम जुड़ा होता है, क्योंकि वो हमको कहीं गलत उस पर जाने से रोकते हैं ना। प्रैक्टिकली भी हमारे जो फिजिकल बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो यही करते हैं कि हमको कुछ गलत करते देखते हैं तो वो हमको डांटेंगे, फटकारेंगे, समझाएंगे, और एक जब नहीं समझ में आएगी तो तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, पर वो प्रयास जरूर करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी भी हैं, वो भी हमारे माता पिता हैं, वो तो सब कुछ है। तो महाराज के चरणों में शत नमन, और सारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आज की सेवा बख्शने का। महाराज इतने सुंदर पल जो आप अपने साथ बिठा के हम मेरे ये जो 1-1.5 घंटा मेरे को जो अमूल्य समय देते हो प्रभु, उसके लिए, और प्यारी संगत का भी, जो अभी लाइव सुन रही है उनको भी जय गुरु जी, और सत्संग को जो बाद में सुनेंगे उन सबको भी गुरु जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। सबकी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करे, सबको सुखी परिवार दें, सुखी जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। महाराज ऐसे ही तो आपके बाल गोपाल मस्ती मचाते रहें, उचकते रहें, गाते रहें, आपके साथ नाचते रहें, और ऐसे ही अपना जीवन काट लें महाराज आपके चरणों में। फिर हम मिलेंगे महाराज, जरूर आएंगे आपके चरणों में। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।